Hello, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in the today's video I am going to explain teaching aptitude. It will be helpful for that candidates who is preparing for the UGC NET. So just let's start with this video, teaching aptitude. So firstly we start the topic. First we have to just clear about what is education. So as we know, education is the process of clearing the way for learning. अब हमें पता है कि एजुकेशन, अब टीचिंग एप्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचिंग जो है एजुकेशन से रिलेटेड है. तो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ नथिंग, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्लियर करते हैं, क्लियरिंग द वे फॉर लर्निंग. कैसे हमारा जो स्टूडेंट है या कोई अदर पर्सन है कैसे वो लर्न करे, हम उस तरीके से एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी को, स्टूडेंट्स को या किसी अदर पर्सन को हेल्प करते हैं टू गेन सम नॉलेज. In the ancient time, at the time of Gurukul system, student was gone to the guru's place and stay with them or learn about the life, nature, arts and life skill. So जब पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने समय में जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था तो जितने स्टूडेंट्स थे, आजकल की तरह नहीं है कि सारे स्कूल्स जाते हैं बच्चे. तो पहले क्या होता था, उस टाइम गुरुकुल जो गुरु होते थे उनके घर पे जाकर स्टूडेंट सारे पढ़ते थे और वहाँ ही उन्हीं के साथ रहते थे. और वो गुरु उनको बताते थे कैसे कि वो लाइफ को जी सकते हैं, कैसे उन्हें ज़िंदगी में अपनी खुश रहना है, क्या है लाइफ स्किल्स, क्या है नेचर के बारे में बताते थे, लाइफ के बारे में बताते थे, कर्मास के बारे में बताते थे. जस्ट बेसिक कि वी कैन से इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज जो देते थे एक लाइफ के अंदर. So from the ancient time we have the gurus or teacher who helps the student in developing its inner potential in a manner so as to participate meaningfully in the external environment. So पुराने समय से ही हम देख रहे हैं हमारे पास गुरुज होते थे जो हमें ज्ञान देते थे. वैसे ही आज भी हमारे पास टीचर हैं जो एक स्टूडेंट को हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए. जो इनर कैपेसिटी है एक इंसान के अंदर या स्टूडेंट के अंदर, कैसे वो उन सब का इस्तेमाल करके लर्निंग के थ्रू और नॉलेज गेन करने के बाद उनका इस्तेमाल अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब रियल लाइफ में कर सकता है. सो एजुकेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. एजुकेशन के किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल. सो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन होता है जब हम स्कूल में जाते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स के साथ पढ़ते हैं. इनफॉर्मल होता है जब हम एक अपने घर से, फैमिली से स्टार्ट करते हैं. जैसे बच्चे पैदा होते हैं, जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो घर में पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ज़्यादा लाउड में नहीं चिल्लाना चाहिए. तो जो लर्निंग होती है, जो बेसिक चीज़ें बजाई जाती है, फैमिली से स्टार्ट होती है, जो वो इनफॉर्मल होती है क्योंकि वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता कोई. एंड फॉर्मल की बात करें तो हम स्कूल्स को ले सकते हैं जहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, सम डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हैं और लर्न करते हैं. सो आफ्टर एजुकेशन है टीचिंग कॉन्सेप्ट. अब टीचिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं. द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन देयर ह्यूमन एसेट. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी नीड अ कॉम्पिटेंट टीचर. अब टीचिंग कॉन्सेप्ट का ये है कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं ह्यूमन एसेट पे, क्योंकि ह्यूमन जो है स्किलफुल होता है तो वो एक इंडिया को या किसी कंट्री को डेवलप करने में मदद करता है. तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एसेट और ह्यूमन रिसोर्सेज वी नीड अ कॉम्पिटेंट टीचर. अब हमें उन ह्यूमन एसेट को स्किलफुल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एक गुड टीचर की ज़रूरत होती है जो उन्हें गाइड करे और उन्हें हेल्प करे कैसे वो एक रियल लाइफ में अपने स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो टीचिंग इज़ एज टीचिंग अब कैसे है? टीचिंग एक प्रोसेस है बिकॉज हम टीचिंग के थ्रू अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो लर्न करके इनका इस्तेमाल करके लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है. एंड स्किलफुल एप्लीकेशन है. ऑब्वियसली टीचिंग इज़ अ स्किलफुल एप्लीकेशन बिकॉज यहाँ पर हम स्किल्स को डेवलप करते हैं जिनका वो एप्लीकेशन मीन्स यूज़ करते हैं इन रियल और प्रैक्टिकल लाइफ. एंड इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी. ऑब्वियसली इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी बिकॉज वी जस्ट गो थ्रू सम प्रोसेस और जिससे स्टूडेंट्स एक लर्निंग स्टेज पे हो जाता है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. एंड टीचिंग इज़ एज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बिकॉज इट इन्फ्लुएंस लर्नर्स टू लर्न, क्योंकि टीचिंग के थ्रू एक
टीचर एक स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो किसी चीज़ को गेन कर सकता है, नॉलेज को प्राप्त कर सकता है, तो इट इन्फ्लुएंस लर्नर टू लर्न, इन्फ्लुएंस करता है लर्नर को लर्न करने के लिए. So after teaching concept, we have some models of teaching, that is pedagogy model and andragogy model. अब pedagogy model होता क्या है? Pedagogy model, in this model teaching and learning depends upon the teacher's way of teaching and the environment of learning. So pedagogy model के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि टीचिंग जो है और लर्निंग डिपेंड करता है टीचर के वे पर, कि वो टीचर कैसे एक लर्निंग को या लर्नर को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे वो अपने मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, और एंड द इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग का इन्वायरमेंट जो है डिपेंड करता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में. और पेडागोजी के अंदर हम टीचर सेंटर्ड, जो स्टूडेंट्स लाइक वी कैन से जस्ट बिलो द एज ऑफ 14, सो हम उतने 14 से नीचे जितने भी एज वाले स्टूडेंट्स हुए हम उन्हें इस मॉडल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो टीचर्स पे ही डिपेंड करते हैं. टीचर सेंटर्ड होता है ये क्योंकि बिकॉज टीचर ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, और उस टाइम जो है एक स्टूडेंट की खुद की एबिलिटी नहीं होती है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है इतना कि वो खुद ही लर्न कर ले, सेल्फ मोटिवेट हो जाए. यहाँ पे टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर इन्फ्लुएंस करता है लर्नर को. टीचर प्लेज एन एक्टिव रोल इन दिस मॉडल, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है बिकॉज वो ट्रांसफ़र कर रहा है और वो इस तरीके से पढ़ा रहा है कि बच्चे आसानी से समझ सकें. टीचर टीच द स्टूडेंट सो दैट दे कैन मेमोराइज द न्यू लर्निंग एंड स्किल. टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि सो दैट कि वो उन सब चीज़ों को मेमोराइज, याद कर सके, न्यू लर्निंग को, न्यू स्किल्स को, न्यू कॉन्सेप्ट को याद रख सके. लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर एंड इंस्ट्रक्टर्स ओनली. और इस एज में स्टेज पर यहाँ पर इस मॉडल में लर्नर जो हैं डिपेंड करते हैं ओनली ऑन टीचर्स पे डिपेंड करते हैं. टीचर जिस तरीके से पढ़ाता है बच्चों को वो वही याद करते हैं या उसी तरीके से किसी चीज़ को और लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सो यहाँ पे टीचर जो है एक्टिव रोल प्ले करता है और टीचर सेंटर्ड होता है ये मॉडल. दूसरा मॉडल हमारा है दैट इज़ एंड्रागोजी मॉडल. एंड्रागोजी मॉडल के अंदर अबव 14 आते हैं एज के, जो स्टूडेंट्स के अंदर अब मेंटल एबिलिटी ही जो है डेवलप हो चुकी हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ लर्नर होते हैं. सो हेयर लर्नर आर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ लर्नर. तो ये इस मॉडल में लर्नर जो है सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से नॉलेज गेन करनी है. वो खुद सेल्फ लर्नर होते हैं जिसमें टीचर की ज़रूरत नहीं होती है. बेसिकली इट इज़ अ लर्नर सेंटर. ऑब्वियसली ये लर्नर सेंटर है बिकॉज लर्नर यहाँ पर अपने सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है. दे डू रिसर्च एंड गेन द नॉलेज फ्रॉम देयर. एंड इसमें जो है लर्नर जो है एक्स्ट्रा गेन करने की एक्साइटमेंट होती है और वो न्यू चीज़ों को लर्न करने के लिए रिसर्च करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं. एंड इट इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स. ऑब्वियसली वो रिसर्च करते हैं जिसके अंदर वो कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, जो ऑब्वियसली एक टीचर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पढ़ाता हो. कुछ होती है जनरल लाइफ से रिलेटेड होती है कुछ नॉलेज, तो लर्नर यहाँ पर उन सब चीज़ों को खुद ही सीखता है. तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्नर होते हैं और यहाँ पर लर्नर एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर जो है पैसिव रोल प्ले करता है. अब लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लेते हैं. तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग है और इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. फर्स्ट है मेमोरी लेवल. इट इज़ रोड लर्निंग. इट इज़ अबाउट क्रैमिंग एंड थ्रू ऐसे टाइप एग्जाम वी कैन इवेलुएट द लर्निंग प्रोसेस. सो मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है, इस लेवल के अंदर जो है लर्नर जो है मेमोराइज करते हैं, रट्टा लगाते हैं. रोड लर्निंग मीन्स रट्टा लगाते हैं. उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उनका कनेक्शन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख पाए कि किस वजह से ये हुआ है, क्या लॉजिक है इस चीज़ के पीछे. वो सिर्फ टीचर जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को याद कर लेते हैं और रट्टा लगा लेते हैं. और इस चीज़ की लर्निंग को या टीचिंग को हम एग्जामिन कर सकते हैं ऐसे टाइप एग्ज़ाम लेकर, जैसे होते हैं बच्चों के ऐसे टाइप. इसके थ्रू हम लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट कर सकते हैं. सेकेंड लेवल आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल डिपेंड्स ऑन हार्बेशियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन and involves thinking process.
एंड इसके अंदर हम ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के थ्रू लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है आफ्टर हम मेमोराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, फिर हम इस एज पर, इस लेवल पर जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक टीचर अब स्टूडेंट को या लर्नर को एक ऐसी सिचुएशन में डालता है ताकि उसे ये पता चले जो भी उसने मेमोराइज़ किया था उसको कैसे वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल अराइज किया जाता है। एंड यहाँ पर लर्नर्स जो हैं और स्टूडेंट्स हैं थिंकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं और सोचते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा है या नहीं है। आफ्टर दैट देयर इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। इसके अंदर रिसर्च अप्रोच होती है। ऑब्वियसली लर्नर रिसर्च करता है, न्यू थिंग्स जो है जानने की कोशिश करता है। इसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, अपनी कैपेबिलिटी और मेंटल और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। प्रॉब्लम सेंट्रिक मतलब स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसका सल्यूशन पता करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसे टाइप टेस्ट ले सकते हैं लर्निंग प्रोसेस को चेक करने के लिए कि ऑब्वियसली कि यहाँ पर टीचर ने जो सिखाया है बच्चों को वो सीखे हैं या नहीं, लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग इफ़ेक्टिव है या नहीं। अब आता है मेथड ऑफ टीचिंग। अब ऑब्वियसली टीचिंग के तो मेथड बहुत सारे हैं, ये आपको भी पता होगा वैसे। और one of the best, we can say, best word is said that if a child can't learn the way we teach, we should teach the way they learn. अगर कोई बच्चा उस तरीके से नहीं सीख सकता जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से वो नहीं सीख पा रहा है, तो हमें ऐसा तरीका पढ़ाने का यूज़ करना चाहिए जिससे वो लर्न कर सके। मीन्स हमें बच्चों के अकॉर्डिंग समझाना चाहिए। अगर हम जिस तरीके से समझा रहे हैं उस तरीके से लर्नर को या स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जिस तरीके से लर्नर जो है बेस्ट वे में किसी चीज़ को समझ सके। ये इग्नेशियो एंड एस्ट्रेडो ने कहा था। एंड मेथड की बात करते हैं तो वही है कि मेथड किस वे में एक टीचर पढ़ाए ताकि लर्नर को इफ़ेक्टिवली समझ में आए जो भी हम समझाना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मेथड हैं। लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लर्नर सेंटर्ड के अंदर आते हैं हमारे जैसे लेक्चर्स हो गए, टीम टीचिंग हो गई, वीडियो प्रेजेंटेशन हो गई, तो ये लर्नर सेंटर्ड है। एंड टीचर सेंट्रिक के अंदर ट्यूटोरियल, ऑब्वियसली ट्यूशंस वगैरह हो गए, केस स्टडी, प्रोजेक्ट वर्क, ह्यूरिस्टिक मेथड, दिस इज टीचर सेंट्रिक। अब टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड के अंदर फर्स्ट है लेक्चर मेथड। ऑब्वियसली आई थिंक मैंने कुछ थोड़ा मिक्स हो गया है। लर्नर यहाँ पे लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक मेथड के अंदर आएगा। सो टीचर सेंट्रिक टीचिंग में लेक्चर मेथड होता है क्योंकि इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। एक टीचर आता है और लेक्चर देके जाता है किसी टॉपिक पे। एंड लर्नर मेक्स नोट, लर्नर जो है नोट्स बनाते हैं उस चीज़ का। और वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि टीचर ही इंफॉर्मेशन देता है लेक्चर के थ्रू। एंड इट कैन बी टू वे, ये दो वे हो सकता है। व्हेन टीचर अलाउ टू आस्क द स्टूडेंट टू आस्क क्वेरीज एंड रिजॉल्व देयर क्वेरीज। दो टू वैसे तो बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है इन द लेक्चर मेथड, बट ये टू वे कम्युनिकेशन होता है अगर टीचर अलाउड करता है स्टूडेंट को कि वो अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। दूसरा मेथड है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड, इन दिस मेथड वन और मोर टीचर इज इवॉल्व हु टीच टू लार्ज ग्रुप। टीम टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होते हैं और एक क्लास में दो टीचर्स हैं और सेम टॉपिक पर वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा एक्सपेंड हो सके जो नॉलेज है। तो वन और मोर टीचर इज इन्वॉल्व हु टीच टू लार्ज ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टीचर। वहाँ पर हमारे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो लर्नर को हेल्प करते हैं लर्निंग में। सिलेबस वॉज डिज़ाइन एंड प्लान अकॉर्डिंगली टू अचीव द सेट गोल। सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया आता है और प्लान किया आता है ताकि जो भी हम लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से गोल अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर सके। एंड इवेलुएट द ग्रुप लर्निंग आफ्टर टीचिंग, ग्रुप टीचिंग टीचर्स जो हैं इवेलुएट करते हैं लर्निंग को, ग्रुप लर्निंग, क्या ग्रुप में जो भी हैं बच्चों ने लर्न किया है ये जो भी हम चाहते थे या नहीं।
After that, video presentation is there with the help of the projector. Teacher give the lecture. वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक टीचर होता है जो एक प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता है जिसमें विजुअल और कुछ एड्स होते हैं जिसमें ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जिससे जो है लर्नर उन सब चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होता है और जल्दी कैच कर लेता है उसका माइंड। तो इसमें पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाता है। आफ्टर वीडियो प्रेजेंटेशन वी हैव लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। सो लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर खुद लर्न करता है। तो फर्स्ट है केस स्टडी। ऑब्वियसली केस स्टडी में क्या होता है, प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में सिचुएशन या प्रॉब्लम हुई होती है उन केसेस को दिया जाता है स्टूडेंट को, एंड थ्रू डिस्कसिंग द एक्चुअल सिचुएशन और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स गेट द नॉलेज आफ्टर एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग केस। तो जो एग्जिस्टिंग केस है उनको पढ़ते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सोल्यूशन है वो इस तरीके से देते हैं। इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग प्रोसेस। सो केस स्टडी से जो है लर्नर की थिंकिंग प्रोसेस इफेक्टिव होती है और इम्प्रूव होती है और वीकेंड से डेवलप होती है। केस स्टडी में ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर स्टूडेंट को हम किसी एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि वहाँ पर वो अपने थॉट और नॉलेज का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और सेकंड टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड। सो ऑफलाइन मेथड क्या होता है, टीचर फोकस्ड होता है। ऑब्वियसली टीचर वहाँ है, ऑफलाइन क्लास में टीचर फोकस्ड होता है, टीचर पर हम फोकस करते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है और टीचर जो है सारे एक टॉपिक पर क्लासरूम में डिस्कस करता है। लर्नर प्ले पैसिव रोल बिकॉज लर्नर यहाँ पर सुन रहा होता है कि वो लेक्चर देकर जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स को देना चाहता है और सिलेबस को डिस्कस करता है। और लर्नर पैसिव रोल और टीचर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। चॉक एंड टॉक होता है, वो चॉक का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड में और लिखते हैं और फिर उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं या नोट बनाते हैं। फिजिकल क्लासरूम होता है हमारे पास ऑफलाइन में। एंड ऑनलाइन की बात करें, लर्नर फोकस्ड होता है एंड लर्नर प्ले एक्टिव रोल। वर्चुअल क्लासरूम होती है, फिजिकल क्लासरूम की जगह वर्चुअल क्लासरूम होती है। और ऑनलाइन के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, कोई टैब यूज़ करता है, कोई लैपटॉप यूज़ करता है टू गेन सम नॉलेज और वी कैन से फॉर लर्निंग। सो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन तो ऑब्वियसली आपको पता ही है। सो होप आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, मॉडल्स कौन से होते हैं टीचिंग के। So thanks for watching this video and just wait for my next video.